इधर देखेंगे एक बार सभी बच्चे। देखो बच्चों, पहले मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ। कभी भी जुडिशरी में ना, जो मेरा सब्जेक्ट है वो दो तरीके से पूछा जाता है। कभी भी किसी भी, पूरी स्टेट की बात कर रही हूँ मैं, जितनी से स्टेट्स हैं, ठीक है। किसी किसी स्टेट में ये प्री में आएगा इंग्लिश, और किसी स्टेट में सिर्फ मेंस में आता है। चाहे किसी स्टेट में प्री में इंग्लिश आए, चाहे मेंस में आए, इन दोनों का ना सिलेबस अलग होता है। तभी मैं आते ही क्लास में ही पूछती हूँ कि प्री का सिलेबस है आपका या मेंस का सिलेबस है। अगर प्री का होता है तो हमारी स्ट्रेटेजी, हमारा माइंडसेट अलग होना चाहिए, कोई भी स्टेट हो। और मेंस में अगर इंग्लिश आनी है तो उसके लिए हमारा माइंडसेट अलग होना चाहिए। कभी भी जिस एग्जाम में प्री में इंग्लिश आए, 10 नंबर की हो, बहुत तीर मारते हैं, 30 नंबर की कर देंगे, उससे ज़्यादा तीर मारेंगे तो 50 नंबर की कर देते हैं। इससे ज़्यादा प्री में इंग्लिश किसी भी स्टेट के एग्जाम में नहीं आती है। एमपी में आती है, राजस्थान में आती है, बिहार जुडिशरी में आती है, डीजेएस में आती है, ठीक है। तो स्टेट वाइज अलग अलग होता है इसका सिलेबस। लेकिन जब भी कभी प्री में इंग्लिश किसी भी एग्जाम में दिख जाए तो आपने पक्का क्या सोचना है कि मुझे सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, वन वर्ड और स्पेलिंग, बस ये 5-6 चीजें हैं। साथ में कभी कभी वॉइस पूछ लेता है डीजेएस में, जैसे कि नरेशन पूछ लेगा। बस ये एक छपा छपाया सिलेबस होता है प्री में इंग्लिश आने का। मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, मैंने यही देखा है। अगर प्री में जुडिशरी में इंग्लिश आ रही है तो बच्चों को अच्छे से तैयारी कर लेनी है। सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, वन वर्ड, स्पेलिंग और वॉइस, नरेशन, टेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ टेंसेस, बस। इससे ऊपर आपका सिलेबस प्री का नहीं होता है। तो ये सिलेक्टेड कुछ टॉपिक्स हैं, इस पे आपको कमांड कर लेनी है। एक्टिव और पैसिव वॉइस का मतलब टेंस भी होता है, कि जिसको एक्टिव पैसिव आते हैं, नरेशन आती है, उसको टेंस भी आने चाहिए। तो यही आपका सिलेबस है। फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में ये क्वेश्चन आते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। अब मेंस की बात करें, चाहे पूरी इंडिया की कोई भी स्टेट हो, अगर उसमें हमारे पास, क्या हो गया इसको, पूरी इंडिया की किसी भी स्टेट में अगर हमारे पास मेंस में आएगा तो प्रेसी राइटिंग, एस्से, बहुत तीर मारते हैं, कुछ कुछ स्टेट्स में लेटर भी पूछ लेता है, अदरवाइज आपको ट्रांसलेशन, बस। तो यानी कि आपको डे वन से, जब आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे होते हो, तो डे वन से आपको दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है। क्योंकि अचानक से पेपर के 20 दिन पहले, 30 दिन पहले पता भी चल जाए कि आपकी इंग्लिश में ये आने वाला है, तो आप अचानक से प्लान नहीं कर सकते इन चीज़ों के लिए। 2 दिन में कभी किसी को सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम याद नहीं हो सकते, ना वो तैयारी कर सकता है। तो इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन आपको पहले से करनी है, पहले से चीज़ों को साथ लेके चलना है। अब कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए मैं आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी। आप अलग से कॉपी में प्रॉपर नोट्स बना लो अभी से ही। सिनोनिम के अलग, एंटोनिम के अलग, इडियम फ्रेजेस के अलग, स्पेलिंग के अलग, एक्टिव पैसिव वॉइस और ये टेंसेस, बस। तो ये प्री की एक बार तैयारी हो गई तो सबके लिए हो गई ना। पूरी इंडिया का कोई भी स्टेट का एग्जाम देने जाओ, वो कॉपी उठा लो इंग्लिश की, प्री की अलग और मेंस के लिए अलग। मेंस में मैं बच्चों को बहुत बार बोलती हूँ अभी से ऐसे लिखना शुरू कर दो, लेटर लिख के देखो, कभी ट्रांसलेशन करो, कभी प्रेसी करो, ये सब चीज़ें। तो ये डे वन प्रिपरेशन नहीं होती बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना। कभी भी इंग्लिश की तैयारी आप 10 दिन 15 दिन में नहीं कर सकते। रिवीजन कर सकते हो, तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज की क्लास को यूटिलाइज करते हुए मैं आपको 2 वॉल्यूम करवा रही हूँ वोकेबलरी के, वॉल्यूम 4 एंड वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 3 में भी मेरे पास टोटल 40-50 वर्ड हैं, और वॉल्यूम 4 में भी तो 90 वर्ड तो आज ही हो जाएंगे। इसको याद कर लेना, फिर कभी कोई और वॉल्यूम करवा दूंगी। ये टोटल मेरे पास इस तरीके से 20 वॉल्यूम मैंने बना रखे हैं। तो 20 वॉल्यूम गुना में 50 वर्ड, कितने हो गए? 1000 वर्ड हो गए। तो 1000 वर्ड बहुत होते हैं, सच में पढ़ लिए ना, तो बहुत होते हैं। तो खाली ये वॉल्यूम भी याद कर लोगे तो बहुत बड़ा आपको हेल्प मिलेगी किसी भी एग्जाम में। ओके, चलिए तो लिखिए वॉल्यूम, ऊपर हेडिंग डाल देना वॉल्यूम 3, वोकेबलरी वॉल्यूम 3। आपकी क्लास में शायद वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मैं करा चुकी हूँ ना।
ऑलरेडी, मेरे को ध्यान है ऐसा। लिखो। वर्ड्स लिखो जल्दी से। और अगर प्री में लगता है कि इंग्लिश आ रही है तो मुझे पेपर दिखा देना या सिलेबस दिखा देना, अदरवाइज ओवरऑल सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ऊपर लिखे वोकेबलरी वॉल्यूम 3। अब आपका पता नहीं, इंग्लिश का शायद डे बदल दिया है, कह रहे हैं बुधवार कर दिया है। पिछले हफ्ते भी कॉल आया था कि इंग्लिश की क्लास है बुधवार को, कल परसों भी कॉल आया था। देखो बच्चों, इस जो मैं आपको ये वॉल्यूम करवा रही हूँ, इस वॉल्यूम में हमारे पास क्या क्या है, ये जो मैं आपको वोकेबलरी के वॉल्यूम करवा रही हूँ, इस वॉल्यूम में हमारे पास चारों चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। सिनोनिम भी है, एंटोनिम्स भी है, इडियम्स भी है और वन वर्ड भी है। तो बिना ज़्यादा दिमाग चलाए आपने सारा वॉल्यूम याद कर लेना। उसमें आपका सिनोनिम भी कवर हो रहा है, एंटोनिम भी आ जाएगा, इडियम भी आ जाएंगे, वन वर्ड भी आ जाएंगे। तो दिमाग नहीं चलाना, बस जो वॉल्यूम मैं लिखवा रही हूँ कॉपी में आपके पास सारे वॉल्यूम सीक्वेंस में होने चाहिए कि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। इसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 सबके पास है? क्योंकि मैं शायद करा चुकी हूँ। फिर भी नहीं है तो मुझसे पर्सनली व्हाट्सअप करके हेलो मैडम लिख के आप बोल दोगे तो मैं ये भेज दूंगी, आंसर किसी बच्चे से लिख लेना कि ये सारा पीडीएफ ऐसे ही है कि इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी से। एवायरी, एवायरी का लिखो। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ए प्लेस वेयर birds are kept is called aviary। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एवायरिस्ट। एवायरिस्ट होता है वन हु कीप्स बर्ड्स, जो पक्षियों को संभाल कर रखता है। एविकल्चर, रियरिंग ऑफ बर्ड्स, पालन करना, पशुपालन, पक्षी पालन। ठीक है, रियरिंग ऑफ बर्ड्स। एविसाइड, किलिंग ऑफ बर्ड्स। ऑरेंथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। आप लोग एक महीना अगर सिंसियर होकर तैयारी कर लोगे तो मुझसे लिखवा कर ले लो कि आप बहुत आसानी से हरियाणा जुडिशरी का पेपर पास कर सकते हो। क्योंकि हरियाणा जुडिशरी का पेपर बाकी सब स्टेट के पेपर से थोड़ा सा हल्के लेवल का पेपर होता है। That is much easier to qualify Haryana judiciary in comparison to Delhi judiciary or MP judiciary. You can easily qualify two exams, either Bihar judiciary और उत्तराखंड, पंजाब एंड हरियाणा। ये 3-4 स्टेट हैं जिनका जो पेपर है, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे हर साल सेलेक्ट होते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने दिल्ली जुडिशरी का एग्ज़ाम दिया और हरियाणा जुडिशरी का एग्ज़ाम दिया, then why you easily selected in Haryana judiciary? So they told me कि मैम that paper is much easier than Delhi judiciary और other state exam। तो स्टेट का हिसाब होता है, एक महीना दबा के मेहनत कर लोगे तो आप हरियाणा जुडिशरी कर सकते हो पास आसानी से। ठीक है, चलिए लिख लिया ये। ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट। ऑरिंथोलॉजिस्ट, ऑरिंथोलॉजिस्ट कौन होता है? ऑरिंथोलॉजी तो था स्टडी ऑफ बर्ड, ऑरिंथोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज बर्ड्स। एविएशन, बिल्डिंग ऑफ ड्राइंग ऑफ एयरक्राफ्ट। एविएटर को बोलते हैं पायलट। ऑविपेरस
स्पेसिस एड्स विविध स्पेसिस अर्थ टू यंग। चलिए जल्दी लिखिए फटाफट से। लिख लिया, लिख लिया पाँचों। नेक्स्ट लिखो एपायरी। एपायरी होता है a place where bees are a place bees are kept। वहां पे बर्ड्स था बच्चों और यहाँ पर बीज आ गया। एपायरिस्ट वन हु कीप्स bees। एपीकल्चर केयरिंग ऑफ bees। killing of bees। aphorism clever way to state that something is important। इनमें से आपने याद करते हुए एक भी वर्ड छोड़ना नहीं है। सत्य वचन जो कॉपी में लिखा है। ये 50-50 के 20 सेट है मेरे पास, तो 50 गुना में 20 का मतलब 1000 वर्ड हो जाएंगे। 1000 के 1000 आपको ऐसे याद कर लेने जैसे 2 का टेबल आज भी आता है। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, कहीं सुना दोगे तो ऐसे के ऐसे ये 1000 वर्ड कहीं खड़े होके आपसे पूछ लिए जाएं, आपको आते हो। इन्हीं में से आपको किसी भी एग्जाम में दिख जाएंगे वर्ड्स सारे के सारे। चलिए बच्चों लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए ऑड्यूरेसी। ऑड्यूरेसी लिखिए स्टबर्न। ऑडियट्रिस्ट फीट सेम है। ये दोनों का आंसर सेम है, बस ये ओल्ड नेम था, ये न्यू नेम है। ये इसी का ही ओल्ड नेम है और ये इसका न्यू नेम था। ठीक है। मिस्ट्री
लिख लिए? पूरी इंडिया का कोई भी प्रीलियम एग्जाम देने जाओ, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, वन वर्ड ये पढ़ के चले जाओ बस, और कुछ नहीं आता। पूरी इंडिया के किसी भी प्रीलियम एग्जाम में अगर इंग्लिश आती है तो पहली बात ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, और दूसरी बात इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, बस रट्टा लगा के चले जाओ। और मेंस में प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग, ट्रांसलेशन, बस फिक्स सिलेबस है प्री और मेंस का। अ सोशली अनकन्वेंशनल पर्सन मतलब गैर परंपरावादी, जो किसी रूढ़िवादी ना हो, किसी रीति रिवाज को ना मानता हो, कि जो अपने आप में फर्म रहता हो। आपकी इंग्लिश की क्लास शायद पिछले हफ्ते भी नहीं हुई थी, तब तो 26 था, उससे पिछले हफ्ते भी नहीं हुई थी, हिंदी मीडियम में हुई थी मेरी, आपके इसमें नहीं हुई ना 2-3 हफ्तों से। आज पूछूंगी भाई क्या चक्कर है। अच्छा, जीके का कोई चैप्टर स्टार्ट कर दिया है? अच्छा, नहीं मेरे पास 2 हफ्ते से कॉल आता है, लेकिन बुधवार को कॉल आया था मेरे पास कि आपकी क्लास है। चलिए आगे लिखिए, शिवैलरी, शिवैलरी का लिखो। पोलाइट बिहेवियर ऑफ मैन टुवर्ड्स, डच करेज बहुत बार आता है किसी एग्जाम में। फीलिंग ऑफ करेज आफ्टर टेकिंग अल्कोहल is called Dutch courage. Due to Dutch courage, people find themselves in jail when they are, you know, when they get up in the morning and they see they are in prison. Why? Because of Dutch courage. है ना? तो दिस इज एक्सट्रीम करेज आफ्टर टेकिंग अल्कोहल। प्रेवेडो भी यही होता है इसी सेंस में, लेकिन इसमें अल्कोहल नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, साइनिकल बहुत बार पूछता है वर्ड। ये सारे मैंने वर्ड्स
इकट्ठे करके पीडीएफ बनवाया हुआ है, चुराया नहीं है कहीं से। सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसका वॉल्यूम 1 to 20, मतलब उसको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, जो जो सेनोनिम, एंटोनिम, इडियम, वन वर्ड, ठीक है। तो ऑनलाइन में मैं इसी से ही पढ़ाती थी, और बच्चों को ये 20 वॉल्यूम होने के बाद बहुत हेल्प मिलेगी आपको। किसी भी एग्जाम में जाना है तो 20 के 20 वॉल्यूम उंगलियों पे याद कर लेना बस, मेरे कहने पे, ठीक है। इससे प्लस करना, माइनस नहीं करना। कितना मर्जी इसमें और जोड़ लो, मार्केट में कितनी सारी किताबें पढ़ी पड़ी हैं। वन हु थिंक्स ऑल आर सेल्फिश। मेटिकुलस होता है वेरी केयरफुल। चलिए जल्दी लिखिए। लिख लिया? चलो आगे लिखो। हो गया। एंड ए क्वेरल, झगड़ा समाप्त करना। एंड ए क्वेरल हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए। ये याद कर लोगे पक्का सभी बच्चे? फ्लॉग अ डेड हॉर्स टू वेस्ट one's energy। चाहे आपके हरियाणा में प्री में इंग्लिश आ रही है या नहीं आ रही, अगर मेरी जब भी अभी दोबारा भी अगर हरियाणा जुडिशरी के बैच में क्लास लगेगी तो मैं आपको प्रीलियम्स का ही पढ़ा दूंगी। बेशक से इस एग्जाम में इंग्लिश आए ना आए, कहीं तो आती है, किसी किसी प्री में तो इंग्लिश आती है। तो मैं प्री को ही टारगेटेड करके हरियाणा जुडिशरी में जब जब मेरी क्लास लगेगी प्री को टारगेट करके करवा दूंगी सारा काम, ताकि इसमें नहीं तो किसी और एग्जाम में तो आती है, एमपी में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, पंजाब में, बिहार में और डीजेएस में, बहुत सारी स्टेट है जहाँ तो आती है इंग्लिश। तो उसी को टारगेट करके पढ़ा दूंगी, मतलब ये नहीं सोचूंगी कि मुझे मेंस के लिए पढ़ाना है, प्री को टारगेट करके आपकी इंग्लिश करा दूंगी अगर हरियाणा में आगे कोई और भी एक दो क्लास लगी तो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, प्लग द सैंड टू वेस्ट वंस एनर्जी।
to make unrealistic plans. हाँ, और मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगी कि हाँ हरियाणा प्रीलिम्स में इंग्लिश आती है, ठीक है, लगने दो 4 क्लास, लेकिन मैं आपको प्री की इंग्लिश हर स्टेट की करवा दूंगी कि वो फिट टू ऑल है, वो कॉपी उठाओ पढ़ो और चले जाओ किसी भी एग्जाम के लिए। हाँ वो दोनों सेम है, फ्लॉग द सैंड और फ्लॉग अ डेड हॉर्स। नेक्स्ट लिखो ब्रिंग द पनिश समवन इन गुड बुक्स। लिख लिया? ये सारे इडियम्स हैं, आपको पता होगा। आखिरी में जो 30 के बाद जो स्टार्ट हुआ है वो सारे इडियम्स है। 30 से पहले जो थे उसमें वन वर्ड थे और सिनोनिम्स थे, ठीक है। आगे लिखो इन बैड बुक्स। चलिए ये जल्दी से। ये हमने क्या कर लिया, वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम 3, ओके। अब लिखो वॉल्यूम 4। एक वॉल्यूम में 45 वर्ड है, किसी में 50 है। वॉल्यूम 3 हो गए, जल्दी लिखो। चलो आगे लिखो वॉल्यूम 4, वर्ड्स लिखो इसके ऊपर, हेडिंग लिख देना वॉल्यूम 4। इसकी ना हिंदी भी लिखवा दूंगी, क्योंकि हिंदी से ही आपको एक्यूरेटली पता लग जाएगा कि वो वर्ड किसके लिए यूज हुआ है। लिख लिया?
चलो हिंदी लिखो इसकी। सेलिबेट, सेलिबेट का लिखो ब्रह्मचारी, सेलिबेट ब्रह्मचारी। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर होता है प्रौढ़ अविवाहित महिला, ये लिखो प्रौढ़ अविवाहित महिला। कोई 40+ एज की वुमेन है और वो अनमैरिड है तो उसको मेडन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शी विल बी स्पिंस्टर। लेकिन कोई 18+ की कोई गर्ल है, वो अनमैरिड है, तो उसको क्या बोलेंगे? मेडन। कोई 18+ ईयर का बॉय है, वो अनमैरिड है, तो उसको क्या बोलेंगे? बैचलर। आया फर्क समझ में? ऑप्शन में आपके पास स्पिंस्टर भी होगा और मेडन भी होगा। तो आप देख लोगे गैप है किसमें? हाँ, मेडन अनमैरिड गर्ल, ये तो कोई भी हो सकता है। मे बी अ पर्सन हु इज अबव 50 years, हु इज अबव 60 year। celibate may be anyone, may be a girl of 20 years, may be a boy of 20 years, celibate may be anyone, but maiden means इसमें भी last में भी a girl who is above 18 years is called a girl। ठीक है, so means to say कि आपको ऑप्शन में ऐसे लिखा मिलेगा जरूर, an old unmarried woman और an unmarried woman, दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है? एक छोटा सा वर्ड अलग हुआ और आंसर चेंज हो गया, देख रहे हो? जैसे एक्रोबैट और जिम्नास्ट, एक बार बताया था मैंने। एक्रोबैट होता है जो एंटरटेनर होता है, जिम्नास्ट होता है जो प्रोफेशनल होते हैं। तो वहाँ छोटा सा एक वर्ड होता है जो आंसर को अलग कर देगा, लिखेगा एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स फिजिकल एक्शन, एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स फिजिकल एक्शन। तो ये आदमी कौन है? ये है एक्रोबैट। इसको हिंदी में बोलते हैं कलाबाज, जो कलाबाजियां करता है, सड़क पे परफॉर्म करता है, रस्सी पे चढ़ के परफॉर्म कर रहे होते हैं, देखे ना बच्चे छोटे छोटे से, तो उनको एक्रोबैट बोलते हैं। और अ प्रोफेशनल हु परफॉर्म्स फिजिकल एक्शन। देख रहे हो, एक छोटे से वर्ड ने आंसर बदल दिया। लेकिन पेपर में तो ऑप्शन में आपको दोनों दिखेंगे, जिमनास्ट भी होगा और एक्रोबैट भी होगा। अब आपकी आंखें इस वर्ड को पकड़ पाई कि नहीं पकड़ पाई, वहां से आपको आंसर मिलेगा। आ रहा है समझ में? वो एंटरटेनर है और ये प्रोफेशनल है। ऐसे ही अनमैरिड वुमेन तो दोनों में लिखा मिलेगा, लेकिन एक में ओल्ड है, एक में ओल्ड नहीं लिखा। तो जहाँ ओल्ड नहीं लिखा वो मेडन है, और जहाँ ओल्ड लिखा है वहां पे वो स्पिंस्टर है। देख लोगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको दिखनी चाहिए, नहीं तो फेल होने के बाद तो दिखती ही हैं, है ना? पेपर गलत कराते हो, आंसर की आ जाती है, अपना आंसर मैच करते हो, तब तो दिखता ही है। लेकिन तब दिखा तो क्या फायदा? पेपर करते समय ये डिफरेंस आपकी आंखों में खटक जाना चाहिए। जो बच्चे बहुत अच्छे लेवल पे जिनकी तैयारी हो जाती है ना, का बेटे पेन आगे नहीं बढ़ता। अगर एक भी वर्ड कहीं कुछ दिख रहा है ना डिफरेंस, तो वो आगे उनका पेन चलने से मना कर देता है। इतने एक्सपीरियंस हो जाता है उनको पेपर दे दे के, फेल हो के, कि वो पेन रुक जाता है यहीं पे ही, कि ये ओल्ड है और इस वाले में ओल्ड नहीं है। उनको तुरंत डिफरेंस दिखने शुरू हो जाते हैं क्वेश्चंस के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए अगले 5 वर्ड। मेडन नेम, सरनेम यूज्ड बिफोर मैरिज, सरनेम for for a woman। ठीक है, a badly behaved woman, scarlet woman।
चलिए लिखिए जल्दी से। है हाँ, मैं हिंदी लिखवाऊंगी। मेडन नेम सरनेम यूज्ड बिफोर मैरिज फॉर अ वुमेन इज कॉल्ड फॉर अ वुमेन। चलिए इसकी हिंदी लिखो। हिंदी इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि एकदम एक्यूरेट मीनिंग आपको याद हो जाएगा हिंदी से। इंग्लिश में तो बहुत बार सेम मीनिंग लगते हैं, ठीक है। मेडन नेम लिखो। मेडन नेम का अ, विवाह से पहले किसी महिला का सरनेम। विवाह से पहले किसी महिला का सरनेम, ठीक है। विवाह से पहले किसी महिला का सरनेम क्या कहलाता है? मेडन नेम, ठीक है। नेक्स्ट लिखो क्वीन। क्वीन का लिखो, इसमें क्वीन की स्पेलिंग ध्यान रख लेना। बोलते क्वीन है, इसको स्पेलिंग अलग है, ठीक है। QUEAN, नॉट EEN, व्हाट इट। अच्छा, इसका लिखो हिंदी। एक असभ्य महिला। एक असभ्य महिला। स्कारलेट वुमेन लिखो, एक चरित्रहीन महिला। एक चरित्रहीन महिला। कैसोनोवा, एक चरित्रहीन पुरुष। एक चरित्रहीन पुरुष, ठीक है। फिर उसके बाद लिखो ऑक्विट, दिल फेक महिला। चलिए नेक्स्ट। वैम्प लिखो, एन अट्रैक्टिव वुमेन। सायरन, एन अट्रैक्टिव but bold woman. Zaber. To talk quickly. Chatter. To talk frequently. Gibber. To talk due to fear. जैबर और चैटर में भी कोई आदमी जल्दी जल्दी बोलता है, लेकिन गिबर में कोई आदमी जल्दी बोल रहा है पर वो डर के मारे जल्दी बोल रहा है। ठीक है, हिंदी लिखो इसकी। वैम्प। वैम्प का लिखो, एक आकर्षक महिला। वैम्प का लिखो, एक आकर्षक महिला। फिर लिखो सायरन। सायरन का आकर्षक लेकिन खतरनाक महिला। आकर्षक लेकिन खतरनाक महिला। जैसे मैंने अमेजॉन बताया था एक बार कि अमेजॉन मीन्स अ टॉल एंड ब्यूटीफुल वुमेन बट नॉट ऐश्वर्या राय। A tall and beautiful woman means to say
अ वॉरियर लाइक वुमेन, लाइक झांसी की रानी, है ना, शी वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल, बट दैट डजेंट मीन कि शी has fear from someone. So warrior like woman is called Amazon. In the same way, a siren means a woman but who has a warrior like qualities. Okay. Next is jabber. जैबर का लिखो बक बक करना, बक बक करना। चैटर का भी यही है, बोलते हैं ना चैटर बॉक्स, बक बक करना। चैटर और जैबर दोनों का सेम मीनिंग है, चैटर और जैबर मतलब बक बक करना, ठीक है। अच्छा, हिबर, डर के कारण जल्दी जल्दी बोलना, डर के कारण जल्दी जल्दी बोलना। चलिए, फेलाइन सुनो, अब यहाँ मैं आपको कुछ लिखवाऊंगी। ये क्या होता है, फेलाइन होता है लाइक अ कैट, ठीक है, कैनाइन होता है लाइक अ डॉग। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, फिर आप याद तो कर ही लोगे कि ये सब होते क्या है, लाइक अ कैट, लाइक अ डॉग, ठीक है। आपने देखा है कि ना, एक फैमिली होती है हर किसी उसकी, जैसे कि बचपन से आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, कहते हैं कि कैट जो है वो लॉयन, लॉयन जो है वो कैट फैमिली से है। सुना है ना सबने बचपन में कि बिल्ली शेर की मौसी होती है, तो मतलब कहने का कि उनकी रिश्तेदारी है आपस में, ठीक है। ऐसे ही डॉग को देखोगे ना और फॉक्स को देखोगे तो दोनों रिश्तेदार लगते हैं। फॉक्स को देखो, उसका शक्ल देखो, और किसी डॉग को खड़ा कर दो, पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये डॉग है या ये फॉक्स है, समझ रहे हो। तो उनके फेसेस इतने रिजेंबल करते हैं, उनकी हैबिट्स इतनी रिजेंबल करती हैं, उनके पैरामीटर्स इतने रिजेंबल करते हैं। जो डॉग की क्वालिटी है वही सारी फॉक्स की क्वालिटी है। जो कैट की क्वालिटी है, ये भी वाइल्ड एनिमल है, ये भी वाइल्ड एनिमल है, ये भी वाइल्ड है, ये भी वाइल्ड है। तो मतलब ये इनकी ना एक फैमिली होती है। तो डॉग की शक्ल जैसे जितने जानवर होंगे, डॉग के बिहेवियर जैसे जितने भी जानवर होंगे, उस पूरी फैमिली को हमने क्या नाम दे दिया, कैनाइन। याद रखोगे, उस पूरे कुल का नाम दे दिया। जैसे अभी आई एम फ्रॉम कौशिक फैमिली, तो हमारे परिवार के जितने लोग हैं वो सारे इसी फैमिली से बिलोंग करते होंगे पूरे वर्ल्ड में, समझ रहे हो कि हाँ, कि वो सारे के सारे उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनकी भी एक फैमिली है जिसका नाम दे दिया गया, गॉट इट। जैसे बोल दिया ये फेलाइन है, तो फेलाइन सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ जाएगा कि वो कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। जितने एनिमल जो कैट फैमिली से, कई बार आपने देखा है सांप के जैसे बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, बहुत सारी चीजें जब जमीन पे चल रही होती है तो वो बिल्कुल ऐसे रिजेंबल करती है कि स्नेक हो, पर वो स्नेक नहीं होते, पर वो स्नेक की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उसकी सारी फैमिली को बोल देते हैं सरपेंटाइन। जितनी भी स्नेक फैमिली है, जितने भी कीड़े मकोड़े, क्योंकि कितने हजारों लाखों तरीके के इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उनकी पूरी परिवारों के नाम है ये। याद कर लोगे अब इजीली कि ये क्या है, इसके पूरे परिवार का नाम है। कैट फैमिली से जितने एनिमल बिलोंग करते होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, उनकी फैमिली का नाम क्या हो गया, फेलाइन। जितने डॉग फैमिली से बिलोंग करते हैं एनिमल वो सारे कौन हो गए, कैनाइन। गॉट इट, लिखे अब याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अब लिखते चलो, लाइक अ कैट, लाइक अ डॉग, लाइक एन ईगल। ये बिहेवियर में भी ऐसे होते हैं और फिजिकल अपीयरेंस में भी ऐसे होते हैं ये सारे जानवर। नेक्स्ट लिखो, लाइक अ हॉर्स, बोवाइन होता है लाइक अ काउ। जल्दी लिखो, 100% क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, छपा छपाया। फेलाइन, केनाइन, बोवाइन, वल्पाइन, सरपेंटाइन, 6-7 वर्ड है, बहुत रिपीटेड वर्ड है ये सारे। फेलाइन, बोवाइन, कैनाइन, वल्पाइन एंड सरपेंटाइन। इस पे टिक कर लेना जो मैंने टिक किया। जल्दी लिखो, लिख लिया सबने, चलो आगे लिखो। नेक्स्ट, SN9, नाम से ही पता लग रहा है, लाइक एन एस, गधे के जैसा, लाइक अ डोंकी। Corvine, लाइक अ क्रो, खुद ही लिख लोगे आगे, लाइक अ
donkey like a crow, serpentine like a snake, then like a goat, a lion. serpentine बहुत एग्जाम में पूछता है. snake family. लिख लिया? जल्दी लिखो. लिखो ल्यूपाइन. पाइन का क्या होता है? लाइक अ वॉल्फ. फिश. ये पूछता है बहुत एग्जाम में. वल्पाइन. 4 ऑप्शन देगा आपको वल्पाइन लिख के ऊपर कि व्हाट इज वल्पाइन. फॉक्स, डॉग, कैट, स्नेक. तो आपको याद होना चाहिए वल्पाइन मीन्स हैविंग द क्वालिटी ऑफ अ फॉक्स या बिलोंगिंग टू फॉक्स फैमिली. कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है. एनिमल्स दोज हु बिलोंग टू फॉक्स फैमिली आर कॉल्ड वल्पाइन. लिख लिया? लिखो जल्दी. चलिए देखिए. टू बी ग्रीन. अब इडियम फ्रेजेस आ गए सारे. टू बी ग्रीन का लिखो एनवायरमेंट फ्रेंडली. टू हैव ग्रीन finger. Pet gardening. To look ill. लिख लिया? जल्दी लिखो फटाफट से. दृष्टि जुडिश्री आज से स्टार्ट हुआ है ना. मतलब इंट्रोड्यूस हुआ है. बस आज ही कॉल आया था मेरे पास सुबह से. लॉ एम्बिशन से मेरे को कितनी बार 100 बार कॉल आ चुका है आज तक. लेकिन इनकी ये कंडीशन होती है कि आप राहुल आईएएस छोड़ दो. बट राहुल आईएएस इज माई सॉल. ठीक है. मैं तो वहाँ पे 2012 से पढ़ाती हूँ. मुझे जिस इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले मौका दिया पढ़ाने का, जब मुझे पता भी नहीं था जुडिशरी क्या होता है. मैं आई कैन नॉट लीव माई फैमिली नो मैटर हाउ रिच आई विल बी. समझ रहे हो कि जो हमारा परिवार है, जब जिस परिवार ने हमें तब अपनाया जब हम कुछ नहीं थे, तो ये थोड़ी कि हम उस परिवार को छोड़ देंगे जब हम अमीर हो गए. तो ये थोड़ी कि हम अगर फेमस हो गए, अब हमें बड़े बड़े वहाँ से ऑफर आता है तो हम अपने परिवार को कैसे छोड़ सकते. आई कैन नॉट लीव दैट. और इनकी यही कंडीशन होती है, लीव दैट. सो आई कैन नॉट डू दैट. मेरी वहाँ फिक्स क्लासेस है हर साल. दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, एवरी ईयर आई एम परमानेंट देयर. वो पता है मैडम 1 दिसंबर को खुद आ जाएंगी, कॉल जाए नहीं जाए. और मुझे पता है कि मुझे 1 दिसंबर को वहाँ पहुँच जाना है, चाहे मेरे पास कॉल आए और चाहे नहीं आए. मैं 2012 से हूँ वहाँ पे. यहाँ पे तो ये सब मैं अभी 3-4 साल से आई हूँ.
बहुत बार मेरे पास कॉल आया यहाँ से लॉ एम्बिशन से, ये सर हैं कोई, इनका देखते हैं सारा, लेकिन वही कंडीशन है कि आप वहाँ छोड़ दो भाई, आपको उससे क्या प्रॉब्लम है ना। चलो लिखो आगे, ग्रीन विथ हो गया। अच्छा अभी अगली क्लास है आपकी, कितने बजे से? हाँ जाओ चलो, तो फिर खाना खाना होगा, मेरी भी 3 बजे क्लास है अभी, ठीक है चलिए।